दोस्तों, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि रानू मंडल ऐसी स्थिति में आ गई होंगी। सोचा नहीं होगा, क्योंकि जब ये रातों रात वायरल हुई सोचा थी। तभी तो हुआ। क्योंकि सोचा था। एक मिनट उनका दीदी, एक मिनट दीदी। चाहत वही था तभी हुआ। जब ये रातों रात वायरल हुई थी तो सबको यही लगा था कि इनके पास बड़ा घर, बड़ा बंगला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जो रानू मंडल को घमंडी कहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि रानू मंडल को एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। अल्जाइमर नाम की बीमारी है, और अक्सर ये बुढ़ापे में या जिनको टेंशन या तनाव होता है वो उनको हो जाता है। भूलने की बीमारी, किसको क्या कहना है, सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं होती है। लेकिन ये दिल से अच्छी इंसान है रानू मंडल, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। आज सिचुएशन ऐसा है कि रानू मंडल के घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। जो इनके चाहने वाले हैं वो लाकर दे देते हैं, उन्हीं से उनका गुजारा चलता है। देखिए बिस्किट खा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा है खाने के लिए, मिनरल पानी सब कुछ सवाल ये लगा है, हुआ खाने है। को देता और है घर क्या? घर पूछो अपने दिल से। घर और भी, तुम लोगों का वो चिटिंगबाजी बाजी से पूछो। मैंने कहा है ना कि कब क्या कह देंगे कुछ पता नहीं। और दूसरी बात, आज हम इनके लाइफ के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। दीदी, आप के पापा का क्या नाम था? मेरा पापा का नाम हम्म। सच बोलने का या झूठ? सच सच बताइए। मैंने जो सुना वही बोला, क्योंकि मैं जब 6 महीने की थी, जब कृष्णनगर में पैदा हुई थी, मैं कॉलोनी पाड़ा में, हाँ हाँ तो मैं 6 महीने की थी। हाँ। लेकिन पैदा में कॉलोनी पाड़ा, ऐसा अपने जो नानी है ना, मेरा माँ का माँ, उनके मुंह में सुन सुन के मैं बोल रही हूँ। ये तो मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को 6 महीने की थी तब आपके पापा का डेथ हो गया। उनका डेथ हुआ क्या नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। उनको मालूम, आपके मेरी माँ मम्मी को को? मारा था उतना कि उसका उंगली तोड़ दिया था। अच्छा। मेरा बाप तो, मेरी माँ किसी से प्यार करता था। हाँ हाँ ऐसा सुना, हाँ। किसी को प्यार किया, लेकिन प्यार करने के बाद मेरी माँ कुछ दिमाग की हालत खो गया, मतलब खराब हो गया था। खराब हो क्योंकि गया। किसी से प्यार करने के बाद, और वो हुआ था चर्च से। चर्च से शादी हुई थी। चर्च से शादी नहीं हुआ, तो हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वो लव जब हुआ था उनको प्यार। आपके माँ को? तो उन्होंने क्या किया, दोनों दूसरे को प्यार करता था ना। तो अभी क्या हुआ, जब उन लोग पुरोहित लोग को पता चला कि मेरे माँ से किसी लड़की से, मतलब लड़का से प्यार हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मेरे मारा वो पीटा जो और छोड़ लड़का- दिया। नहीं, वो लड़का को बाहर भेज दिया, ताकि मेरे माँ के साथ कोई उसका रिलेशन ना रहे। रिलेशन भी ना हो, या तक उसको नजर से भी नहीं दिख पाए। तो फिर अभी ये प्यार बड़ा है, क्योंकि उनका था कि वो तो जो कुछ मिला था प्रार्थना से मिला, क्योंकि वो तो उसका दिया हुआ ना, खुद ने तो नहीं बनाया था तो वो दीदी ये प्यार। बताइए, आपके पापा का नाम क्या था? आदित्य कुमार राय। अच्छा, आदित्य कुमार राय। वैसे रानू मंडल का जो सरनेम भी रानू रॉय हाँ, है, ये तो शादी के बाद हुआ असली था। नाम। ये रानू शादी मंडल हुआ शादी था के ना, बाद। शादी के बाद। ये क्योंकि इनके पति जो है मंडल है, तो इन्हें भी मंडल लगाना पड़ा, लेकिन असली नाम रानू मंडल का रानू राय। रॉय है। और फिर आपकी शादी कितने साल की उम्र थी तब आपकी शादी हुई? 13 साल। 13 साल। किससे हुई थी? दिनेश से? बबलू से। बबलू से हुई। कितने बच्चे उनका हुए? और एक नाम है पीटर। अच्छा, सिर्फ पीटर। बबलू नहीं, बबलू पीटर। के साथ पीटर। वो तो कितने बच्चे हुए उस शादी से आपके? एक लड़का एक लड़की। अच्छा। और फिर क्या हुआ, उन्होंने छोड़ा या मतलब क्या हुआ? छोड़ा नहीं, हम यहाँ पे रहती थी बच्चे के साथ, हम्म। और हमारे 2 बच्चे यहाँ पे। बच्चों का क्या नाम रखा था आपने? उसे घर से मैंने प्यार से उसे अमित कहता था, मगर लड़के उसका को? नाम एक्चुअली पॉल बाप्पा। हाँ, पॉल बापा। और लड़की का क्या नाम था? उसका नाम घर में ही ऐसा जिसके जैसा बुलाना, मतलब प्यार से। मेरे भाई जो है ना, मेरे भाई यानी लाल टुप्पो भी, वो उसको कभी छुटकी बोलता था, और मैंने उसका नाम वो छुटकी रखा था। तो चलो, ये उसका नाम एक्चुअली साथी। बबलू जी ने साथी उसका नाम। बबलू जी ने आपको छोड़ दिया, तो उसके बाद में फिर आपने किससे शादी की? दिनेश से? हाँ हाँ, दिनेश। तो दिनेश शादी का मतलब, जब शादी किया दिनेश, तो किस तरह से शादी किया उसी से पूछना आप। चलो, ये सब हो गया। फिर दिनेश भी मतलब आपको छोड़ के चला गया, उसके बाद फिर आप वो छोड़ा नहीं, डेथ हो गई। उसी के लिए उस समय वो मर चुका था। 12 साल के बाद
वो मर चुका अच्छा, था। 12 साल शादी अगर वो जिंदा होता तो जरूर मुझे छोड़ के नहीं जाता। नहीं ये जाता। मेरी उम्मीद है, हाँ हाँ। क्योंकि प्यार मैंने वैसा ही किया था जो प्यार तो मैंने प्यार किया जब रिलीज हुआ तभी प्यार हुआ था। अच्छा, तो दिनेश जी से कोई लड़का था या कुछ नहीं? जरूर। कितना लड़का कोई हुआ? अमित का दोबारा जन्म हुआ था, एंथोनी नाम का, एंथोनी। डूरान एंथोनी। हम्म। उसके बाद में फिर उनका डेथ हो गया, तो फिर दिमागी हालत आप कहाँ उनका डेथ कहाँ, मुंबई में हुआ था या कलकत्ता हाँ, में? मुंबई में हुआ था। फिर वहां से आप कहाँ यहाँ आ गए? हुआ वो मुझे नहीं मालूम, वो लापता हो गए थे। फिर बहुत सारे बाद में आया आप था। लोग देख रहे हैं हाँ। दोस्तों, कुछ और बता कुछ और। तो दीदी फिर वहां से आप यहाँ आ गई, कलकत्ता स्टेशन पे जाने लगी खाने, क्योंकि फिर बच्चे आपके छोड़कर क्यों गए ये? नहीं, वो जो मेरा पति था यानी दिनेश नाम का, उसका नाम एक्चुअली जोधू। हम्म उसका घर का नाम है जोधू। मगर उसको दिनेश दिनेश करके सब लोग बुलाते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे में होटल से लेके उसको जहाँ जहाँ उसको जान पहचानते थे तो दिनेश नाम से, और यहाँ का जो लोग जानता है उसको जोधू नाम से। लेकिन बॉम्बे में जो परिचय है उसका दिनेश। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप उनकी डेथ हो गई, फिर आकर कलकत्ता में रहने लगी अपने बच्चों के साथ। बच्चे भी आए बिल्कुल थे? नहीं, मुझे लाया था, यहाँ लाया गया तभी कौन मैं लाया आई। था? और क्या उसका नाम, दीपक नहीं, उसका नाम अरे आसनसोल से, वो उसका ये है आसनसोल। आसनसोल उसका घर है। उसका नाम क्या, पिंकू पिंकू लेकर आपको यहाँ है। और मेरा पति यानी दिनेश, उसने मुझे साड़ी खरीद के दिया था, और मुझे क्या नाम उसका, एक जीसस का क्रॉस वो भी मैं लाई थी। और क्या बोलेंगे उसका, और अरे कुछ ब्लाउज साड़ी, और वो दादर है ना, दादर से खरीद के दिया मुंबई था। में दादर से? हाँ। तो देखिए, अब मुंबई वाले इलाकों का नाम भी ले रही है, तो इसका वही मतलब सही है चेल्सी मुंबई में वाली में था। रह चुकी है, इसका मतलब यही होता है। तब मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चा दोनों बच्चा तभी वो मेरे बच्चे क्लास उसके बाद जब मुंबई से आई, में पढ़ता था तभी उसके बाद जब मुंबई से आप आई यहाँ कलकत्ता, तो फिर कितने सालों बाद आप मुंबई गई वापस? हिमेश जी ने बुलाया? उसके बाद वो 2019 में अच्छा। जब भी वायरल के तौर पर लेके गए तभी। अच्छा, वायरल हो गई थी आप गाना वाना गा के। तो सबसे पहले जैसे आपका बाल वाल बहुत ख़राब था, यहाँ से ले जाके पहले नहलाया आपको, बाल वाल अच्छा किया। हाँ, उसके बाद में मंच पे बुलाया वो गया। तो जब मैं वो 2019 के पहले जैसा सिचुएशन हुआ था या बनाया था उसके लिए। तो देखा दोस्तों, ये रानू मंडल जी की स्टोरी है, ये सही से बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं वो सही बोल रही, लेकिन सुनने वाला सही नहीं है। चाहे तुम कोर्ट की जज हो या लॉयर हो या वकील, मगर तुम्हारा ना आँख है ना सुनने वाला दिल है, तो तुम सुनोगे क्या? और तुम्हारा तो, क्योंकि तुम्हारा तो काम है घूस खा के झूठ देख रहे हो बोलना। दोस्तों, एक क्या पॉकेट कह भरते रहे हो हैं। और दूसरा पॉकेट खाली करते हो झूठ बोल बोल के। तो मतलब कहने का अगर पूरा तुम लोग मतलब अगर यही है पहले से इस बात को मानते तो शायद मुझे यहाँ तक रुकना नहीं पड़ता था इतना सालों से। ठीक है, ये मेरा बाप का घर है, ये मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, मगर तुम लोगों की वजह से हमें रास्ता पे घूमना पड़ा। ठीक है, तुम जैसे लॉयर के लिए या फिर वकील के लिए या फिर तुम लोग गरीब को और दबाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, बताना जरूर दोस्तों एक बार कमेंट में।